Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 63 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम गीता का सार। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से भवति होता है सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रम मोह, स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से, बुद्धिनाश बुद्धि का विनाश, प्रणश्यति बुद्धिनाशात् तथा बुद्धिनाश से प्रणश्यति अधःपतन होता है। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है कि प्रापंचिका तया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुवि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये भक्ति रसामृत सिंधु का है। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इससे विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वो अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वो खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता।
और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वो भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा भाव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उससे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार व्यक्ति का मन इंद्रिय विषय में आकृष्ट होकर भोग की लालसा उत्पन्न करते हुए किस प्रकार इस संसार कूप में गिर जाता है, उसके संबंध में बता रहे हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ के बारे में बता चुके हैं कि किस प्रकार व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन सकता है, अर्थात अपने मन को विषय भोगों से लौटाकर वो भगवान के चिंतन में तत्पर होकर अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर सकता है और उसकी प्रज्ञा या बुद्धि जो दिव्यता के स्तर को प्राप्त होती है उस पर स्थित हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रजाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञों तदोच्यते। तो अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कामनाओं को नियंत्रित करते हुए, जो कामनाएं मन से उत्पन्न होती है उसको नियंत्रित करते हुए जो आत्मा में संतुष्ट रहता है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और पुनः आगे उसके लक्षण के बारे में बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है, उसके लक्षण क्या है। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था, वो कैसे खाता है, कैसे चलता है। तब भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीम निरुच्यते। कि जो स्थित प्रज्ञ है ये दुख में उद्विग्न होता नहीं है और सुख में अत्यंत आनंद का अनुभव भी नहीं करता है। सुखे सुविगत स्पृह। और वो व्यक्ति वीतराग भय क्रोध, वो व्यक्ति राग अर्थात आसक्ति, भय, क्रोध से वो मुक्त रहता है। तो इस प्रकार व्यक्ति स्थित प्रज्ञा बन सकता है। तो इस प्रकार बताते हुए अब ये जो इसके पहले वाला श्लोक और आज का श्लोक, इसमें भगवान श्री कृष्ण मन में किस प्रकार विषय वासना के प्रति आग्रह उत्पन्न होता है, उसका जो क्रमिक विकास है और प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला है, उसके संबंध में बता रहा है। तो क्योंकि स्थित प्रज्ञ बनने के लिए मन को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है।
जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो कभी स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकता। और मन को नियंत्रण करने का अर्थ अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अर्थ है कि इंद्रियों को अपने विषयों से निवृत्त करना, क्योंकि इंद्रियां सदा सर्वदा अपने विषय भोग की ओर दौड़ती है, और उससे विषय भोगों से निवृत्त करके हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए ये जो विषय भोगों से कैसे हम मन को नियंत्रित करेंगे, जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे मन धावित होता है विषय भोगों की ओर, कैसे इंद्रियां दौड़ती हैं विषय भोग के लिए, ये प्रक्रिया कैसी है, कैसे चलती है, जब तक इस प्रक्रिया को हम नहीं जानेंगे तब तक इसको नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये दोनों श्लोकों में इस इंद्रिय भोग की लालसा कैसे उत्पन्न होती है और कैसे व्यक्ति इंद्रियों का वशीभूत होकर विषय भोग की ओर दौड़ता है, उसके संबंध में बता रहे हैं। इसके पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए अपने मन को मुझ में स्थित कर देता है, अर्थात मेरा चिंतन करता है, वही व्यक्ति इस इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो सकता है। किंतु जो व्यक्ति मेरा चिंतन नहीं करता वो कभी भी स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकता। जैसे प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ये लोग सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार या रूप नहीं है, इसलिए ये लोग जब ध्यान करते हैं तो वे शून्य का ध्यान करते हैं, और शून्य का ध्यान करने पर उनको ना तो कुछ प्राप्त होता है और ना मन संतुष्ट होता है। शून्य का ध्यान करने पर उनके मन में जो भोग की लालसाएं, ये लालसाएं बनी रहती, मन शुद्ध नहीं हो पाता, और लालसाएं बनी रहने के कारण ये निर्विशेषवादी लोग कुछ साधना तपस्या करते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ये सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, इसलिए भगवान खा नहीं सकते, भगवान चल नहीं सकते, इसलिए ये लोग अच्छे खाद्य से दूर रहते हैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए। किंतु इसका फल क्या होता है, अनेक वर्षों तक इस प्रकार विषय भोगों से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भी जब कभी विषय भोग का अवसर उत्पन्न हो जाता है तो वे लोग नीचे गिर जाते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते। जैसे हम लोग जानते हैं कि विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, किंतु इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए तपस्या कर रहे थे, किंतु मेनका की नूपुर की ध्वनि ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया और वो नीचे गिर गए, अपने उच्च पद से नीचे गिर गए, अपनी इंद्रियों को उस समय नियंत्रित नहीं कर सके, क्योंकि उनका मन ना तो शुद्ध हो सका था और मन शुद्ध नहीं होने के कारण इंद्रियां भी नियंत्रण में नहीं थी। किंतु प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हरिदास ठाकुर जो कि नित्य निरंतर भगवान का नाम जप कर रहे थे और भगवान का चिंतन कर रहे थे, युवावस्था में रात्रि के अंधकार में और वन में वेश्या के आकर्षण से वो अपने को बचा सके,
और केवल वेश्या नहीं, बाद में उन्होंने स्वयं माया देवी भी हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने आई थी। और माया देवी के आकर्षण से बचना ये किसी के बस की बात नहीं है। स्वयं माया देवी किसकी परीक्षा लेने आती है, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती हुई, और रात्रि के अंधकार में, तो उससे बचना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं। किंतु हरिदास ठाकुर, क्योंकि उनका मन भगवान में रम गया था, इसलिए उनकी इंद्रियां नियंत्रण में थी, इसलिए माया देवी के आने पर भी वो उनके प्रति आकृष्ट नहीं हुई। तो यही परीक्षा है कि जो अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं, सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, ये लोग इस भक्ति के द्वारा कभी भी इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे या इंद्रियों के वशीभूत नहीं होंगे। और जो भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान के चरणों में अपने मन को नहीं लगाया, ये लोग सरलता पूर्वक माया का वशीभूत हो सकते हैं, इंद्रिय भोग का वशीभूत हो सकते हैं। इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारा मन को कैसे हम नियंत्रण में रखें। जिसका मन नियंत्रण में नहीं है वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो माया का अधीन हो जाना उसके लिए स्वाभाविक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रक्रिया को समझाते हैं कि ये कहाँ से शुरू होता है। तो इसके पूर्व श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तो मन में ध्यान करना, और किसका ध्यान करना? ध्यायतो विषया। तो व्यक्ति जब विषय, इंद्रिय विषयों के बारे में ध्यान करता है, इंद्रियों का विषय हम जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों के 5 विषय भी हैं। जैसे आंख एक इंद्रिय है, और आंख का विषय है रूप। और जब कभी भी हम एक सुंदर रूप को देखते हैं तो आंख उसकी ओर अचानक बिना प्रयास के आंख चली जाती है उस सुंदर रूप को देखने के लिए। और उसके बाद क्या होता है? मन में प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है। सुंदर रूप की ओर आंख चली गई और उसी रूप को हम मन में सोचने लगते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा। तो विषय का ध्यान मन में होता है, इंद्रियां विषयों के प्रति आकृष्ट होती है, और आकृष्ट होने पर उसका चिंतन मन में होता है। और उससे क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। जब जिस वस्तु या जिस रूप का ध्यान हम मन में अधिक समय तक करने लगेंगे तो उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। हम किसी सुंदर रूप का ध्यान कर रहे हैं तो उस रूप के प्रति आसक्ति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है मन में। और संगात संजायते काम। और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है उस रूप के प्रति, तो उस रूप को हम कैसे भोग करें यह कामना भी उत्पन्न होती है। और ये सब मन में चलता है पहले, कि मन
में ये सब पहले चलता है, और मन ही मन जब उस रूप को हम प्राप्त नहीं हुए हैं, फिर भी मन ही मन हम आनंद का अनुभव करते हैं उसका चिंतन करते हुए। तो संगात संजायते काम, जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है उस रूप के प्रति, हम सदा सर्वदा ध्यान कर रहे हैं और प्रयास करने पर भी हम उस रूप को हटा नहीं सकते मन में, यदि हम अधिक समय तक ध्यान कर रहे हैं। किसी वस्तु का ध्यान एक पल के लिए मन में आ सकता है, किंतु उसके बाद उसको ध्यान मन से हटा देना है, और अधिक समय तक मन में हमने रखा और उसका ध्यान हम करने लगे तो उसके प्रति आसक्त होना स्वाभाविक हो जाए। हम तब हमारे मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले से ही मन को नियंत्रित कर देता है। जब विषय का ध्यान आया मन में, रूप का ध्यान आया मन में, वहीं उस रूप को हटा देता है मन से, उसका चिंतन नहीं करता है अधिक समय के लिए, क्योंकि चिंतन करते ही उस विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, और आसक्ति उत्पन्न होने पर उसको भोग करने की कामना उत्पन्न। ये प्रतिक्रिया की श्रृंखला है, एक के बाद एक। हमने रोका नहीं तो उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हुई, और एक बार आसक्ति उत्पन्न हो गई तो फिर उस वस्तु को हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम बुद्धि लगाएंगे, हमारी योजना बनेगी। ध्यायत विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोध विजायते। तो मन में कामना उत्पन्न हो जाएगी उस रूप को प्राप्त करने के लिए, और हम मन में योजना बनाएंगे, प्लान। और जब हम प्रयास करेंगे उस रूप को या उस विषय को भोग करने के लिए, और उसमें यदि कोई रुकावट डाल दिया हमारे भोग में, तो तुरंत क्रोध आ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस श्लोक में जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है रुकावट डालने पर, क्योंकि हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो पा रही है, कोई रुकावट डाल रहा है, उसके प्रति हम क्रोध प्रकाश करते हैं। और जब क्रोध प्रकाश करते हैं उस समय क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह। तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह, सम्यक मोह। और ये मोह क्या है? जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। तो ये मोह क्या है? कि मोह का अर्थ इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कार्य और अकार्य का जो विवेक होता है, विवेक शक्ति होती है, वो काम नहीं करता। हमारे लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम निश्चित नहीं कर पाते। हमारा विवेक लुप्त हो जाता है मोह के कारण। जब व्यक्ति क्रोध करता है, देखा जाता है संसार में कि वो तोड़ फाड़ करने में उतारू हो जाता है। क्रोधित व्यक्ति अपनी चीजों को तोड़ देता है क्रोध के कारण, क्योंकि वो उस समय मोहग्रस्त होने के कारण ये विचार ही नहीं कर पाता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसकी विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है उस समय। इसलिए क्रोध बहुत भयंकर होता है। वहाँ उस समय विवेक शक्ति नहीं रहती और वो कुछ भी कर सकता है क्रोध के कारण व्यक्ति। तो भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम।
और जब व्यक्ति की विवेक शक्ति लुप्त हो गई, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको पता नहीं चल रहा, क्योंकि काम नहीं कर रहा है विवेक। तो स्मृति विभ्रम, तो उसके स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। ये कौन सी स्मृति शक्ति नष्ट होती है? कि वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता, अर्थात अपना जो स्वार्थ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो अपने स्वार्थ को वो भूल जाता है, यही स्मृति विभ्रम। और वास्तविक व्यक्ति का स्वार्थ संसार में क्या है? नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमान। कि जो लोग ये नहीं जानते हैं कि उनका स्वार्थ भगवान विष्णु हैं, ये लोग बुद्धिमान नहीं है। इसलिए नते विदु, जो लोग ये नहीं जानते हैं कि उनका स्वार्थ, वास्तविक स्वार्थ भगवान है, विष्णु है। लोग सोचते हैं कि हमारा स्वार्थ है कि अधिक धन उपार्जन करना, भोग करना, ये सब हमारा स्वार्थ है, किंतु वास्तविक ये स्वार्थ नहीं है। वास्तविक स्वार्थ भगवान विष्णु है। क्योंकि लोग इस तत्व को नहीं जानते हैं, बहिरर्थ माने। क्योंकि वे लोग ये बाह्य अर्थ जो विषय भोग के लिए प्रयुक्त है, उसी को अपना स्वार्थ मानते हैं, विषय भोग को अपना स्वार्थ मान रहे हैं। इसलिए ये लोग भूल जाते हैं कि भगवान विष्णु ही उनके एकमात्र स्वार्थ है। तो ये अपना स्वार्थ भगवान विष्णु को भूल जाना, यही स्मृति विभ्रम है। तो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। तो फिर कहते हैं स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। और जब व्यक्ति भगवान को ही भूल जाए, उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाए, तो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। बुद्धि सत बुद्धि के स्थान पर यह दुष्ट बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि का नाश हो गया है। उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो नहीं जानता है, और बुद्धि लगाता है जो वास्तविक उसका स्वार्थ नहीं है, उसी में बुद्धि को लगाता है। अर्थात विषय भोग में भगवान को भूलकर वो विषय भोगों में अपनी बुद्धि को लगाता है, और वो सोचता है कि इस विषय भोगों से वो आनंद को प्राप्त होगा। इसलिए तो सारा संसार इस विषय भोग के पीछे दौड़ रहा है, आनंद के लिए, आनंद की खोज के लिए। किंतु वास्तविक संसार में विषय भोग का जो आनंद है वो क्या है? यदि उस पर हम विचार भी करें तो ये विषय भोग का आनंद ये केवल मन में है, वास्तविक आनंद नहीं है, ये केवल मन में है। मन में हम सोचते हैं कि हम आनंद भोग रहे हैं, किंतु वास्तविक आनंद नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मनोगता, कि आनंद केवल मन में है, मनोगता, वास्तविक आनंद नहीं है। कि मन में सोच रहे हैं कि हाँ हमें सुख मिल रहा है या सुख मिलेगा, केवल इस मन में चल रहा है। और जिसको सुख मानकर हम उस वस्तु को प्राप्त करने जाते हैं तब दुख शुरू हो जाता है।
सुख के लिए, आनंद के लिए हमने प्रयास किया, उस भोग को प्राप्त हुआ, तब शुरू हो जाएगा दुख। यही संसार। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वास्तविक रूप से कैसे व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें यदि वो नित्य सुख आनंद को प्राप्त होना चाहता है। तो कहते हैं बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है तो उसका विनाश सुनिश्चित है। वो संसार अंधकूप में बार बार गिरेगा। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार यहाँ जन्म होना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, बार बार मातृगर्भ में निवास करना, यही अंतिम अवस्था है या गति। इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है, उसकी गति यही होती है कि वो बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण करेगा और बार बार संसार का कष्ट भोग करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में इसलिए हमें सतर्क कर देते हैं कि इससे यदि हम बचना चाहते हैं, बारंबार इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से यदि बचना चाहते हैं तो अपनी इंद्रियों को हम नियंत्रित करें और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए अपने मन को भगवान कृष्ण में लगाए, भगवान कृष्ण का ही चिंतन करें। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी मंग नमस्कुरु मामेव शशि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोष। मत मना मन मना, तुम्हारे मन को सदा सर्वदा मुझे अर्पण कर दो, अर्थात मुझ में लगा, तुम्हारे मन को मुझ में लगा, मेरा स्मरण करो। तो जब कभी भी कोई भोग की चिंता आ जाए मन में, तुरंत उसको हटा करके कृष्ण का रूप सामने लाना, कृष्ण का चिंतन करने लगना, तो वो भोग की चिंता दूर हो जाएगी। और यदि हम अधिक समय तक चिंता करने लगे तो फिर कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, भोग की चिंता में हम डूबे रहेंगे और गिरेंगे इस भौतिक संसार। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि उनका चिंतन सदा सर्वदा करने से मन शुद्ध होता है, इंद्रियां शुद्ध हो जाती और व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, आत्मानंद, आत्माराम, आत्मा में रमण करता है, स्वयं आनंद प्राप्त करता है, वास्तविक आनंद। संसार का जो विषय भोग का आनंद ये क्षणिक आनंद, किंतु वास्तविक आनंद जब हम कृष्ण का चिंतन सदा सर्वदा करते रहें और उनके साथ युक्त हो, आत्मा को परमात्मा में, भगवान कृष्ण में लगा दो, यही वास्तविक योग है और यही वास्तविक आनंद का मार्ग। इसलिए भगवान को इस श्लोक में ये बताना पड़ रहा है कि किस प्रकार व्यक्ति इस भौतिक संसार में गिरता है और ये कहाँ से शुरू होता है, मन के चिंतन से, विषय भोग के चिंतन से। और जब इस प्रक्रिया को हम समझ जाएंगे तब हम चिंतन शुरू होते ही हम वहीं रोक देंगे उस चिंतन को, विषय भोग के चिंतन को, और कृष्ण का चिंतन करने लगेंगे। तब हम इससे बच सकते हैं, अन्यथा बचने का कोई उपाय नहीं।
तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कृपा करके हमें मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार हम विषय भोग के मार्ग से बचकर हम कृष्ण भावना भावित हो सके और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सके। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।